दोस्तों आज तकरीबन 6 साल के बाद जो है हमारा बगीचा तकरीबन तैयार है और फल देना शुरू कर दिए हैं। और इसमें जो है हमारा सहयोग हमारी पत्नी ने किया है और जितना यथासंभव हुआ उन्होंने प्रयास किया है कि और जितनी भी वीडियो बनाई है वो इन्होंने ही बनाई है। और साथ में ये भी अपना अनुभव शेयर करेंगे आपसे, यथासंभव बताने की प्रयास करेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। और जुलाई महीना 2021 आज 11 तारीख है, रविवार का दिन है। तो इस दौरान हम अपने बगीचे में आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये भी अपना जो भी अनुभव है वो भी कहेंगे। सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है कि आपको अपने जो नींबू का पौधा है इसको कैंकर लगने से बचाना होगा। ऊपर से इसमें जो वाइट फ्लाइज होती हैं, सफ़ेद मक्खी जिसको एफिड जो होती है हमारी, वो जल्दी अटैक कर देती है और जिसकी वजह से इसकी ये पत्तियाँ और ये सारी टहनियाँ जो है मतलब बिल्कुल से काली पड़ जाती हैं। खाद, गोबर, निंदाई, तौलिए के आसपास जो इसके घास है वो बिल्कुल ना हो। इसको मतलब पूरी तरह से न्यूट्रिशन जो है पूरा पौधों को ही मिलना चाहिए। इस तरह से आपकी जो है पूरी खाली रहनी चाहिए ये, और नमी भी बरकरार रखनी चाहिए आपको बीच बीच में। तो उसके लिए चाहे आप प्लास्टिक मल्चिंग का यूज़ करें या सूखे पत्तों का यूज़ करें ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। और एक और बात, जो आपका तना है यहाँ पर देखिए, खाली होना चाहिए, थोड़ी सी इसमें हवादार सी जगह हो ताकि इसमें जो फंगस है या फिर कोई और कीटाणु है वो ना पनपे। ये देखिए जो फ्रूट हैं वो किस तरीके से हैं। ये अपना विचार भी, जैसे अब पहली बार हमारे साथ ये अपना जो अनुभव साझा कर रहे हैं, तो जो मेरे से छूट गया हो सकता है, या फिर मैं व्यक्त करने में असफल रहा हूँ, तो उन कमियों को भी आपके साथ साझा करेंगे। और थोड़ी ऐसा सी नहीं, हमारी गलती ये रह गई, जब हमने पौधे लगाए थे शुरू में तो हमने इसमें गैप थोड़ा सा कम दिया। हमें अनुभव नहीं था कि गैप इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था। इसलिए ये घने हो गए हैं तो अब आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ताकि आप पूरे पौधे के सराउंडिंग जो है मतलब अच्छे से उसको देख रेख कर सकें और घूम सकें और उसकी देखभाल कर सकें। चाहे दवाई छिड़कनी हो, चाहे आपको घास निकालनी हो, चाहे उसकी कटिंग करनी हो, तो इस पर्पज़ से पौधों के बीच में दूरी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से है। और ये हम दोनों ने बांधा है, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता और बगीचे में जो है आपको हेल्प लेनी पड़ती है। टहनियाँ आपस में ना टकराए, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है जब बारिश हो जाती है। तो एक अलग सी खुशी मिलती है जब आपने इतनी मेहनत से किसी पौधे की परवरिश की हो। और ये देखिए साथ साथ में ये जैसे अभी बरसात का मौसम चला हुआ है तो एक तरफ से इसके फल आ चुके हैं पहले वाले सीज़न के, और एक तरफ से इसकी फ्लावरिंग हो रही है। और इनका भी हमें बीच बीच में ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी केयर करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इसके फूल लगे हुए हैं उसके बाद इसमें स्प्रे की ज़रूरत तो नहीं पड़ जाएगी बाद में, अगर इसमें थोड़ी सी एफिड का अटैक हो जाए क्योंकि तो फ्लावरिंग जब होती है तो जो स्प्रे है उसको अवॉइड करते हैं, ताकि जो है उसमें जो पॉलिनेशन प्रोसेस है मधुमक्खियों को नुकसान ना हो। ये देखिए, झुंड में नहीं लगते। ये देखिए ये कितने अच्छे प्यारे गुच्छे में लगे हुए हैं, जैसे कि इसको किसी ने चिपका के कर दिया हो यहाँ पर। तो इस तरह से एक अलग ही अनुभूति होती है जब हम अपने बगीचे में इन पौधों की जो ऐसी उपज है उसको देख के एक अलग ही अनुभूति महसूस होती है। ये जो है हमारा गर्मियों का नींबू था जो आपको बड़े साइज में दिखाई दे रहा है। और जो अभी फ्लावर आपको दिख रहे हैं ये बहुत छोटे हैं, ये बरसात के हैं। अभी आप थोड़ा आपको नीचे ले चलेंगे दोनों, ये देखिए, और छोटे छोटे हैं। ये जो है बरसात के हैं और बारहमासी नींबू है ये, मतलब लगता रहेगा। अब इसमें कुछ पौधों में फ्रूट स्टार्ट हुए हैं
इक्का दुक्का है कुछ में, और कुछ में बहुत दूल्हे हुए हैं। इस तरफ देखिए, ये पौधा हमें भविष्य में निकालना पड़ेगा। ये इसकी उम्र भी तकरीबन 5 साल है, तो इसको हम बगीचे से उखाड़ देंगे, क्योंकि दिक्कत देगा या फिर नहीं, प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर देखिए, लुक अच्छी आती है जब भी फ़ोटो लेते हैं इनके साथ भी, तो बड़ा मज़ा आता है। और पौधों के साथ जुड़े रहना एक गर्व की बात है। और काफ़ी कुछ इस समय में सीखा। कभी कभी तो ये लगा कि बगीचा ऐसे ही लगा दिया, या फिर कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि शायद उपज नहीं देगा, क्योंकि आपको नेगेटिव कमेंट भी मिलेंगे कि आपने जो है जो खेत है वो ख़राब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर किसी के बगीचा नहीं था नींबू का। अब हमारे दादा दादी के समय में अगर किसी ने लगाया होता तो उसका मुझे पता नहीं है, या कहीं सराउंडिंग में भी। तो पहल की मैंने, और अपने घर वालों की मदद से और सबका सहयोग रहा। ये देखिए, जो भी आप दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरीके से जो मेंटेनेंस है, नीचे जो है कोई घास नहीं होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि गैप, जैसे यहाँ पर तकरीबन 4 फीट का गैप है, तो काफ़ी नहीं है। अब देखिए आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल इनको रख लूँगा, लेकिन बाद में या तो मुझे ये पौधा काटना पड़ेगा या तो ये पौधा काटना पड़ेगा, ताकि इस और इस पौधे के बीच में दूरी जो है बराबर रहे, मतलब आपस में ना टकराए। अगर टहनियाँ टकराएंगी इस तरीके से तो कैंकर का खतरा। ये देखिए फ्लावर, अब आगे को तो लगेंगे ही फ्लावर, धीरे धीरे बढ़ेगा जो भी है, लेकिन 6 साल के हो गए हैं अभी। हाँ, पौधा था जिसकी मैंने एक प्रूनिंग ऐसी की थी, या तो मर जाएगा तो जी जाएगा। तो लेकिन, और इसकी सक्सेसिव वीडियो भी मैंने डाली, और किस तरीके से शुरू से डैमेज था, एफिड का अटैक था, पूरा ब्लैक हो गया था और झुरमुट से था एक प्रकार से। उसकी कंपल्सरी प्रूनिंग करके आप सर्च करें या प्लेलिस्ट में जाएं, जो मेरी नींबू की प्लेलिस्ट है, तकरीबन 30 से ज़्यादा ही वीडियो होंगी, उसमें जो है इस नींबू के बारे में। और अब देखिए ये फ्रूट इसमें लगे हैं तकरीबन, चलो जितना तो सही, लेकिन देना तो शुरू कर दिया। सबकी उम्र इनकी बराबर है। यहाँ पर देखिए आप, और इस तरफ देखिए, अब कितना शानदार लगता है। आगे के तो बढ़ेंगे कुछ पौधे, आपको यहाँ पर देखिए फ्रूट आपको छोटे लगेंगे, कुछ बड़े लगेंगे, और लगते ही जाएंगे इसमें। और इसी तरीके से आगे को भी है। उस तरफ देखिए आप, जो भी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नींबू का जो बगीचा है। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाएंगे, ये कैंकर नहीं है लेकिन टहनियाँ सूख रही है, तो इनको हम या तो कभी भी निकाल सकते हैं, इन टहनियों को जो सूख रही है, क्योंकि ये निकालना बड़ी ज़रूरी है। अगर इनको नहीं निकाला, बाद में क्या होगा कि ये सड़ेगी, और बाद में जो है जो मेन टहनी है वो रिकवर नहीं होगी। तो जब हम इस ख़राब हिस्से को निकालेंगे तो बाद में जो है ये ठीक हो जाएगा, और इसकी जो लाइफ है वो बढ़ती रहेगी। बीजू पौधा है, मतलब बीज से उत्पन्न पौधा है, इसलिए इसको तकरीबन 5 साल लग गए फ्रूटिंग देने के लिए। और पानी का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर वैसे तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जो आपका फ्रूट है टिक भी नहीं पाएगा, और रस की मात्रा जो है कम रहेगी। अगर आप कोटली तहसील जिला मंडी, अगर आपका एरिया ऐसी जगह पर है जहाँ पर नमी बनी रहती है, ठीक है, तो आप जो है इस बगीचे को लगा सकते हैं। अगर जहाँ पे सूखा रहता है तो उस जगह को अवॉइड करें, या तो आपको पानी वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा ड्रिपलिंग सिस्टम से, या फिर कोई और तरीके से। लेकिन जहाँ पे आपको बोलते हैं हमारी भाषा में निब डोरी, निब मतलब जहाँ पे नमी बनी रहती है, उन खेतों का चयन करें, और दूरी 8 फीट ही रखें, या हो सके तो यथासंभव ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, ताकि दोनों पौधों में टकराव की संभावना बहुत कम हो। तो मेरे बेटे ने बूटे लगाए हैं यहाँ पर। उसने कहा उस टाइम लगाया कि भाई पौधे ये फल नहीं देंगे, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, लगेगे तब भी ठीक है, नहीं लगेगे तब भी ठीक है, फायदा में नहीं होगा तो नुकसान में नहीं होएगा कुछ।
तो अब दे रहे हैं फल और नींबू भी लग रहे हैं। तो चोरी भी हो सकती है, तो कोई मम्मी बात नहीं, आधे ले जाएंगे तो ले जाओ, वो उनका रिज़्क है, जो रहेंगे वो हमारे, वो ले जाएंगे उनके। तो बहुत प्रेरणा मिलती है। और काफ़ी, मैं ये कहूँगा कि मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है जो मेरे मदर के अंदर है। और खैर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। और प्रेरणा का स्रोत रही हैं मम्मी और पिताजी, जिन्होंने टैंक बनाने में जो है बड़ा योगदान दिया है। एक और बात, अगर आपने किसी भी तरीके का बगीचा लगाना है, पहले तो आप जो नज़दीकी उद्यान विभाग होगा उससे संपर्क कीजिए, अपने परिवार की राय ज़रूर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि शुरू में जोश होता है, बहुत जोश होता है, जैसे बोलते हैं ना कई बार कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हो जाता है और कर भी देते हैं, लेकिन उसको चलाए रखना और बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो परिवार के सहयोग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा अपना निजी अनुभव है। अगर आप चाहेंगे भी तो भी अगर आप अकेले करेंगे तो बाद में सोचेंगे यार कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। अगर देखभाल कोई नहीं करेगा, इन द एब्सेंस आपकी या किसी और की, तो कोई ना कोई होगा जो आपको जो है प्रेरित करेगा। अगर सबकी राय लें और सबको साथ लेके चलें तो ही बगीचा लगाएं इतना बड़े पैमाने पर। अदरवाइज जो है आप खाने के लिए तो लगा ही सकते हैं, उसमें मेरी राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जामुन है जो हमारे बगीचे में जो है, मेरे को तो पौधे हैं उसके, उसको बगीचे में बैठ कर ही बड़े स्वादिष्ट होते हैं। जैसे मक्की को डालते हैं ना मशीन के अंदर, तो उसके जो दाने अलग और जो गुल्ली होती है वो अलग, ऐसा होता है। मुंह के अंदर डालो और उसके बाद, तो अगर आपकी कोई क्वायरीज है, कमेंट है और आप डिटेल में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई सवाल ऐसा है कि जो मेरी पुरानी वीडियो देखने से आपका हल हो जाएगा, तो आप नींबू की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको शुरू से लेके अंत तक हर एक जानकारी, बीमारी से लेके उसकी खाद से लेके तौलिए से लेके पानी से लेके हर एक चीज़ डालिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज बचती है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ।